वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज जो हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो आपके राजस्थान पटवारी, बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट इसमें करने वाले हैं वो है डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण। ठीक है, तो आज चलिए ज़रा दिशा परीक्षण को अच्छे से समझते हैं। डायरेक्शन टेस्ट इसे बोलते हैं। इस पर आपके पेपर में किस किस तरह के प्रश्न आए और इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, हम ज़रा उसकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन के बेसिक को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं और फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करना है। दिशा को सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर तैयार करते हैं। पॉइंटर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक स्थान। ये किसी भी व्यक्ति के जो है चलने का एक पॉइंट होता है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है। आरंभिक स्थान जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। तो किसी भी पर्सन की इनिशियल पोजीशन हम इसे मानते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो ऊपर की दिशा है उसे कहते हैं उत्तर यानी नॉर्थ। दाईं ओर की दिशा पूर्व यानी ईस्ट। नीचे की दिशा दक्षिण यानी साउथ। और बाईं ओर की दिशा पश्चिम यानी वेस्ट। तो भाई ऊपर उत्तर, दाईं ओर पूर्व, नीचे दक्षिण और बाईं ओर पश्चिम। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये पूरा इलाका कहलाता है, चूंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच का है, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। देखिए इसका इस्तेमाल कहां करना होता है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि ये जो पॉइंट है आरंभिक स्थान होता है व्यक्ति का। व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है। मान लो यहां से चलते हुए वो इस जगह पहुंच गया, चलते चलते यहां पहुंच गया कहीं। ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि आरंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में पहुंच गया या अब वो किस दिशा में खड़ा है। तो आरंभिक स्थान से वो कहां है, कौन सी दिशा में। तो आरंभिक स्थान ये है और खड़ा वो इस दिशा में है, तो ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, तो ये वाली दिशा कहलाएगी उत्तर पूर्व। तो आरंभिक स्थान से वो खड़ा है उत्तर पूर्व में। तो हम ये आंसर कर सकते हैं, आरंभिक स्थान से वो उत्तर पूर्व में खड़ा है। ठीक है, अब ये वाला जो इलाका है ये एरिया आता है किसके बीच में, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में, साउथ ईस्ट। तो इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये है साउथ और वेस्ट के बीच का इलाका, तो इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। और ये इलाका जो है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है, यानी इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, आरंभिक स्थान से अगर कोई यहां खड़ा है तो आरंभिक स्थान से इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। यदि वो यहां खड़ा होगा तो आरंभिक स्थान से उसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। यदि आरंभिक स्थान से वो यहां कहीं खड़ा है, ठीक है, इस पूरे कहीं भी एरिया में खड़ा है, तो ये दिशा कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ये बात हो गई दिशा को लेकर। अब जो दूसरी बात यहां पर हमें समझना होता है वो समझना होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक दिशा में जा रहा हो, वो दाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में मुड़ेगा और बाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका, मोड़ के लेकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो ये व्यक्ति का आरंभिक स्थान है, ठीक है ना, ये हमारी दिशाएं हो गई। अब आपको बस एक बात ध्यान में रखना, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, तो घड़ी की सुई की चलने की दिशा तो यही है ना। अगर घड़ी की सुई पहले समझो ऊपर है, ऊपर से फिर दाईं ओर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाईं ओर, यानी घड़ी की सुई इसी दिशा में चलती है। ठीक है,
तो घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है यह दिशा कहलाता है राइट टर्न। तो जो घड़ी की सुई की दिशा है वो दायां है, दायां। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो घड़ी की सुई की दिशा दायां है, यानी नॉर्थ से, उत्तर से कोई दायां मुड़ेगा तो नॉर्थ से राइट मुड़ेगा तो वो मुड़ जाएगा ईस्ट की ओर। तो उत्तर से दाईं ओर मुड़ने पर पूर्व आता है। ठीक है, तो पूर्व से दाईं ओर मुड़ा तो दक्षिण आएगा, दक्षिण से दाईं ओर मुड़ने पर पश्चिम आएगा, और पश्चिम से दाईं ओर मुड़ने पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर से दाएं पूर्व, पूर्व से दाएं दक्षिण, दक्षिण से बाएं दाएं पश्चिम, और पश्चिम से दाएं उत्तर, ये ध्यान रखिएगा। तो घड़ी की सुई यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे। तो क्लॉकवाइज जो है वो राइट टर्न है, आप ऐसे ध्यान रख लो, क्लॉकवाइज जो है वो राइट टर्न है। और इसके जो ठीक विपरीत होता है, विपरीत यानी अगर मैं ये बना दूं, ठीक है, यानी नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से सॉरी नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ, अगर ऐसा चल रहा है ना, तो ये जो टर्न है ये लेफ्ट टर्न है, बाएं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, जिसे हिंदी में बोला जाता है वामावर्त। तो वामावर्त बायां है और दक्षिणावर्त दायां है। ठीक है, वामावर्त बायां है और दक्षिणावर्त दायां है, बस ये ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो ये हो गए हमारे लिए लेफ्ट टर्न्स और ये हो गए राइट टर्न्स। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए जरा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, मैं पहले प्रश्न को हिंदी में लिख रहा हूं। रवि 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंततः वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया, उसका मुख अब कौन सी दिशा में है? उसका मुख अब किस दिशा में? तो देखिए, बहुत सरल प्रश्न है, आप बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या किया, तो हमने एक स्टार्टिंग की पॉइंट बना लेनी है। तो हमने बना लिया, मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक स्थान है। अब इससे ये चला है 10 किलोमीटर पूर्व, तो यहाँ से पूर्व चले 10 किलोमीटर, मान लीजिए ये दूरी 10 किलोमीटर की है। ठीक है, पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी।
अब यहां से बताया गया कि अब वो मुड़ किधर रहा है, दाएं। तो पूर्व का दाएं किधर होगा, तो अब घड़ी की सुई इस दिशा में है। दायां मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, तो घड़ी की सुई चलेगी यहां से नीचे की ओर, यानी वो मुड़ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, और दाएं मुड़कर चला है 5 किलोमीटर, तो हम दाएं आ जाएंगे 5 किलोमीटर। मान लीजिए दाएं यानी दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो अब ध्यान रखना, दक्षिण की ओर जा रहा था और यहां से बाएं मुड़ना है, तो दक्षिण का बाएं क्या होगा, दक्षिण का बाएं यानी पूर्व की ओर हो जाएगा। तो दक्षिण का बाएं यानी पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर चला है 3 किलोमीटर। मान लीजिए ये आ गए हम 3 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और अंत में बताया गया वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। तो यहां से बाएं, पूर्व का बाएं, तो ध्यान रखिएगा पूर्व का बाएं घड़ी की दिशा के ठीक विपरीत होती है। तो घड़ी की सुई अगर इधर है तो उल्टा किधर चलेंगे, उल्टा यानी ऊपर, और ऊपर चला है 2 किलोमीटर। ये हम आ गए 2 किलोमीटर। तो अब वो यहां पहुंचा है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, मुख की दिशा क्या है, तो जाहिर सी बात है जिधर वह आखिर में जिस दिशा में चल रहा था, यानी आखिरी बार मुड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा की ओर आया, वो बस हमें ध्यान रखना है। तो इसने आखिरी बार मुड़ा है यहां, और आखिर में वो चला है उत्तर दिशा की ओर। देखो ऊपर जा रहा था ना, उत्तर दिशा की ओर, तो आखिर में वो उत्तर दिशा की ओर चला है। यानी अब उसका मुख किस दिशा में है, अगर ये पूछा जा रहा है, हम आंसर करेंगे उसका मुख उत्तर दिशा में, उसका मुख उत्तर दिशा में। तो देखो सिंपल सा काम था, फिगर बनाइए, क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। चलिए एक प्रश्न ये आता है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहन नौ किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, उत्तर दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है। 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, फिर वह 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। फिर वह 11 किलोमीटर चलकर, 11 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है, और अंततः 11 किलोमीटर चलता है। अब यहां आपको प्रश्न मिल सकता है, अब वह आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा और कितनी दूरी पर है। ठीक है,
तो अब वह आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा और कितनी दूरी पर है। अब मान लीजिए ये एक प्रश्न आपको मिल गया, ठीक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए जो जानकारी है उसका फिगर बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। तो चलिए ज़रा बनाते हैं। तो बताया गया मोहन 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए ये हमने मोहन का आरंभिक स्थान बना लिया, ठीक है। यहाँ से मोहन चलता है 9 किलोमीटर उत्तर, ये मान लीजिए हम 9 किलोमीटर आ गए उत्तर, ठीक है। तो उत्तर आ गए 9 किलोमीटर। अब बताया गया फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़कर कितना चला, तो बताया गया 10 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़ गए, उत्तर से दाएं पूर्व और पूर्व की ओर चला 10 किलोमीटर, ये हम आ गए 10 किलोमीटर। तो मोहन आरंभिक स्थान से सबसे पहले 9 किलोमीटर उत्तर चला, दाएं मुड़ा यानी पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर बताया गया कि फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से बाएं मुड़कर 11, तो इसका बाएं किधर होगा, पूर्व का बाएं होगा वापस से उत्तर, और उत्तर की ओर चला 11 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए 11 किलोमीटर चला, ठीक है। और दाएं मुड़कर फिर से 11 किलोमीटर चला। तो यहाँ से दाएं मुड़ा और फिर 11 चला, तो ये हम दाएं मुड़ गए और फिर 11 आ गए, ठीक है। ये हम अब वो यहाँ पर रुक गया। तो देखो यही बताया गया हमें प्रश्न में। सबसे पहले बताया गया आरंभिक स्थान से 9 किलोमीटर उत्तर चला, दाएं मुड़ा यानी पूर्व की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा यानी उत्तर की ओर मुड़ा 11 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा यानी पूर्व की ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। तो अब वो इस स्थान पर पहुंच गया। अब आपसे सवाल देखिए क्या पूछा गया, अब वह आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है और इसके साथ साथ पूछा है कितनी दूरी पर है। तो यहाँ बेसिकली दो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, एक दिशा क्या है इसकी आरंभिक स्थान से और दूसरा कितनी दूरी है। अगर हम दिशा की बात करें तो हमने बात किया था कि कोई भी व्यक्ति आरंभिक स्थान से जब चलता है तो आरंभिक स्थान के अनुसार सारी दिशाएं देखिए। तो आरंभिक स्थान के अनुसार ये वाली दिशा है उत्तर, ये वाली दिशा है पूर्व, नीचे की दिशा दक्षिण और बाईं ओर पश्चिम होता है। यही है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। अब देखिए वो यहाँ कहीं खड़ा है, तो ये किस एरिया में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये एरिया किसके किसके बीच आ रहा है, तो उत्तर और पूर्व के बीच आ रहा है ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस एरिया के बीच आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है उत्तर और पूर्व के बीच। यानी यहाँ हम आंसर करेंगे कि आरंभिक स्थान से वो खड़ा है उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरंभिक स्थान से अब इसकी दूरी क्या है। यहाँ जब दूरी पूछी जाती है ना तो ध्यान ये रखना, दूरी की जगह हम निकालते हैं विस्थापन। विस्थापन यहाँ निकाला जाता है। तो विस्थापन का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी दोनों बिंदुओं की क्या होगी, तो दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो यही होगी, यानी ये वाली दूरी हमें निकालनी बेटा। इस दूरी को कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, दिमाग लगाया। हमने दिमाग लगाकर क्या किया, इससे पहले ऊपर की ओर उठा दो और इसे इस वाली लाइन से मिला दो। अब देखो जहाँ जहाँ मेरी उंगलियाँ जा रही उस पर गौर कीजिए, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। त्रिभुज में से एक जो है इस त्रिभुज का लंब है, दूसरा इस त्रिभुज का आधार है और ये रेखा अब इस त्रिभुज का कर्ण है। तो एक हो गया लंब, दूसरा हो गया आधार और ये तीसरा हो गया कर्ण। हमें कर्ण निकालना है और हमने पढ़ा है कर्ण निकालने का तरीका क्या है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है जी, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये लगा देना है हमें। तो चलिए जरा
परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के लिए पहले परपेंडिकुलर और बेस का मान निकालना होगा। चलो तो पहले परपेंडिकुलर और बेस का मान निकाला जाए। जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस का मान हमें मिल जाएगा, हम ये दोनों चीज़ें इस फॉर्मूले में रखेंगे और हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो देखो, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, जिसमें से ये वाली दूरी यहाँ तक का तो हमें पता है कि ये दूरी 9 किलोमीटर की है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। इस दूरी को निकालने के लिए हम यहाँ देख लें, हमें पता है ये जो दूरी है ये दूरी 11 किलोमीटर की है। तो यदि ये वाली दूरी 11 किलोमीटर की है, इसका मतलब ये दूरी भी 11 किलोमीटर की होगी। ध्यान से देखो ना, ये जो है ये एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और आयत में क्या होता है, विपरीत जो होते हैं वो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 11 है तो बेटा ये भी 11 होगा। ठीक है, तो अब देखो पूरा का पूरा कितना हो गया, ये पूरा का पूरा, तो ये हिस्सा 11 आ गया, ये हिस्सा 9 है। 11 और 9 को जोड़ दीजिए, 11 और 9 कितने होते हैं, 20। तो देखो लंब का मान आ गया 20, यानी परपेंडिकुलर आ गया 20। अब निकालना है आधार यानी बेस, यानी ये दूरी। इस दूरी में यहां से यहां तक का तो हमें पता है 11 है। अब ये वाली दूरी चाहिए, इसके लिए हम यहां नीचे देख लें, यहां से यहां की दूरी हमें पता है 10, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 10। अब कुल दूरी देखिए, तो 10 प्लस 11 करना होगा, 10 प्लस 11, ये 10 और ये 11 को जोड़ देंगे, 10 और 11 होते हैं 21, यानी आधार का मान आ गया 21। अब निकालना है हमें कर्ण का मान यानी हाइपोटेनस। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे √20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, पाइथागोरस नियम लगा दिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी 29 किलोमीटर की। हमारी दूरी आ जाएगी 29 किलोमीटर की। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अगर ये पूछा जा रहा है, हमारा उत्तर होगा 29 किलोमीटर। कौन सी दिशा में है, तो हमने दिशा निकाल लिया, उत्तर पूर्व। आरंभिक स्थान से ये लाइन देखो, ये लाइन इन दो दिशाओं के बीच में जा रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जा रहा है, इसलिए इसके आरंभिक स्थान से दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं डायरेक्शन से, यानी दिशा परीक्षण से। तो बिल्कुल बेसिक सा काम, कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप बहुत सरलता से इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह बुक हाइव के साथ जुड़े रहे, और आपके लिए हम लोग हर टॉपिक से संबंधित जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इसी तरह लेकर आते रहेंगे। और काइंडली अगर आपको ये पर्टिकुलर जो हमारा चैनल है वो पसंद आ रहा है, इसके वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल में जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उनको वो पढ़कर और आपके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में उन्हें भी मदद मिले। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।